हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर में, जहां मैं अर्पित राज सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और नई स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेटजी। जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपके विंटर वैकेशन आने वाले हैं उसका 10 डेज का प्लान, कि कैसे आप 10 दिन में कंप्लीट मैथमेटिक्स को पूरा कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों को परेशानियां क्या फेस करनी पड़ रही है। क्या आप भी इन प्रॉब्लम से परेशान हैं? पहला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं रहते, कैलकुलेशन की स्पीड स्लो है, पेपर में क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सी बुक यूज करें। अगर हाँ, इन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो ये 10 दिन की स्ट्रेटजी आपके लिए है। बस आपको दो काम करने हैं, पहला इस वीडियो को एंड तक देखना है और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ 10 दिन आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ये दो काम अगर आपने कर लिए तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए डे 1 से लगाकर डे 10 का प्रॉपर प्लानिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो इसमें हम 10 डेज की मास्टर मैथ प्लान समझेंगे, जिसमें हम फुल सिलेबस को कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रेटजी रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें हम प्रॉपरली आरबीएससी पर फोकस करेंगे, और 100 आउट ऑफ 100 की फोकस स्ट्रेटजी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं डे 1 की। तो डे 1 में आपको क्या करना है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, इन दो चैप्टर को यहाँ पर उठाना है और कंप्लीट करना है, जिसमें आपको यूक्लिड डिवीजन, लेमा, एचसीएफ, एलसीएम, इन सब कॉन्सेप्ट को देखना है रियल नंबर्स में। पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल के टाइप, जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन और उनको कैसे फाइंड करने हैं वो आपको करना है। और 15 एमसीक्यू का जो है वो प्रैक्टिस करनी है और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से करने हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो ये आपको जो है वो डे 1 में करना है। अब हम बात करते हैं डे 2 में आप लोगों को क्या करना है। डे 2 में आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को उठाना है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैंसिल हो चुका है आपके सिलेबस से, आपको 20 मिक्स्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन एक बात याद रहे, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे मोटिवेशन बना रहेगा और चीजें आपको धीरे धीरे आपके माइंड में बैठने लगेगी। तो इजी से टफ की तरफ आपको बढ़ना है और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक टाइम्ड टेस्ट देना है 30 मिनट्स का, जिसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम्स उठानी है, जो कि आपको देखने को मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम। वो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से उठानी है और उन्हें सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 की बात करें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, जिसे हम आर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो उसमें आपको रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखना है, और एपी के फॉर्मूलाज और nth टर्म की जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से, तो वो उनको आपको सॉल्व करना है। और मेनली फोकस जो है वो आपको एनसीईआरटी पर ही करना है, कोई अनदर बुक्स पे आपको नहीं जाना है। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको 20 वर्ड प्रॉब्लम करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी के मिलाकर, और एक सेल्फ टेस्ट देना है। हर दिन के एंड में आपको एक सेल्फ टेस्ट देना है। आपको एक छोटी सी नोटबुक में लिखना है कि आज मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन मुझसे हो गए, इसमें गलती हुई। तो आपका जो सेल्फ टेस्ट है उससे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। जैसे कि मैंने किया था इंप्रूवमेंट, क्लास 10th में मेरे 88% ही थे, लेकिन क्लास 12th में मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और 97.40 हासिल किए। तो मैंने कैसे इस जर्नी को, 10% की जर्नी को हासिल किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये स्ट्रेटजी निरंतरता के साथ फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको चैप्टर जो है वो ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेना है, सिमिलर ट्राइंगल और पाइथागोरस, इनके साथ बीपीटी से जो है वो बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीवाईक्यू कवर होते हैं। पीवाईक्यू की बात जो है वो हम आने वाले वीडियो में करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 20 एमसीक्यूज और 5 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्राइंगल चैप्टर में से ही पूछे जाते हैं। तो ये थी डे 4 की बात। अब करते हैं डे 5 की बात। डे 5 में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री,
जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करने वाला, मार्क्स से करीब करीब 9 से 10 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें से आपको 4 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। और उसकी आइडेंटिटी, सबसे मेन आपको उनकी जो आइडेंटिटी है साइन थीटा कॉस थीटा, उनको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, इन सबको देखना है। आइडेंटिटीज को याद रखना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, उनको याद रखना है। टेबल जो आपको सीधा पूछ सकती है कि साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, उसको आपको याद करना है। और फिर 30 क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड करने हैं, जिसमें आपकी डिफिकल्टी इजी टू टफ होगी। जो आपकी 8.3 या 8.4 आई गेस एक्सरसाइज है, उसमें बड़े क्वेश्चन है, तो उन बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इजी टू टफ वे में करनी है। और 10 स्पीड बेस्ड क्वेश्चन विथ टाइमर करने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है वो बड़े होते हैं, उन्हें करने में समय लगता है और ये 4 नंबर में आते हैं। तो स्पीड बेस्ड क्वेश्चन भी आपको टाइमर के साथ करने हैं। ये स्ट्रेटजी आपने आंख बंद करके फॉलो की तो मैथमेटिक्स आपकी 10 दिन में कंप्लीट, और आने वाले समय में आप जो आपके अलग सब्जेक्ट हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। डे 6 की बात करें तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपको हाइट डिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें मीन मोड एंड मीडियन जो है उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जो कि टेबल बेस्ड भी होते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसमें भी आपको 20 प्रॉब्लम और 3 केस स्टडीज। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि केस स्टडीज क्या होता है, तो केस स्टडीज से रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीएससी अब धीरे धीरे सीबीएसई की पैटर्न की तरफ झुक रहा है और उसका जो प्रमाण है वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करेंगे आप? बोर्ड जोन वेबसाइट, बोर्ड जोन वेबसाइट पर आपको जाना है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और बुकलेट वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ बाय करना है तो पीडीएफ बाय कर सकते हैं, या बुकलेट आपके सीधा घर पे डिलीवर हो जाएगी। आज ही जाइए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को खरीदिए और सॉल्व कीजिए। ये गलती मैंने क्लास 10th में की थी, पीवाईक्यू को हाथ भी नहीं लगाया था, जिससे मेरे मार्क्स मैथ में 85 ही रह गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके क्लास 10th में मार्क्स जो है वो 85 या 95 भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100 आए। तो पीवाईक्यू इज मस्ट। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, फिर पीवाईक्यू को करें, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि आरबीएससी पूछता क्या है। आप मुझ पे कैसे विश्वास करेंगे, केस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप पीवाईक्यू करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि आरबीएससी जो है वो सीबीएसई की पैटर्न की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डे 7 की। डे 7 में आपका जो एक वीक है वो कंप्लीट हो जाएगा। डे 7 में आपको सर्कल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करनी है, जैसे कि टेंजेंट हो गया, सिकेंट हो गया सर्कल में, ड्रॉ एंड बाइसेक्ट ट्राइंगल। उसके आपको 10 क्वेश्चन करने हैं एडवांस, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। सर्कल में से हर बार प्रूव का जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझे और उनके कॉन्सेप्ट के पीछे जो है वो आप जाएं, ना कि उसे रटें। अब हम बात करते हैं डे 8 की। तो डे 8 में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को लेना है। सबसे पहले आपको क्यूबॉइड, कोण, सिलेंडर, स्फीयर एंड फ्रस्टम, इनके सबसे पहले आपको जो है वो फॉर्मूलाज याद करने हैं। यह चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें आपको CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, उसके साथ वॉल्यूम हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और हमेशा डायग्राम के साथ ही शेप को समझिए, जिससे आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। फिर आपको हर टॉपिक की 2 से 3 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और MCQ को भी सॉल्व करना है। MCQ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, या हम आप लोगों के लिए MCQ शीट भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। डे 9 की तरफ बढ़ते हैं। डे 9 में आपको प्रोबेबिलिटी और वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं क्लास 10 में वो कार्ड्स और डाइस में पूछे जाते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट है वो है कॉइन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इन पे फोकस करना है और इनके ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद आइडेंटिफाई टॉप 3 वीक पॉइंट एंड बूस्ट वीक पॉइंट वाया क्वेश्चन। मैंने आपको ये साइंस और एसएसटी की स्ट्रेटजी में भी कहा था कि जो भी आपकी वीक पॉइंट है, जो भी आपके एरर है,
उनको एक सेपरेट कॉपी में लिखिए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई चैप्टर आ रहा है तो आपको उसे आसानी से नंबर ला सकते हैं 95 प्लस, लेकिन जो 5 नंबर है वो आपके वीक पॉइंट में कट जाएंगे। तो उन 5 नंबर को लाने के लिए आपको वीक पॉइंट को सबसे पहले एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और फिर उसे क्वेश्चन के द्वारा सही करना है। अब हम आते हैं लास्ट डे पे, जो कि है डे 10। उस दिन आपको फुल सिलेबस का टेस्ट लेना है। टेस्ट कैसे लेना है? 80 मार्क्स का टेस्ट होगा, वो कि 3 घंटे का होगा। टेस्ट को आपको पोस्ट करना है, उसका रिव्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप कहेंगे कि जो आपने टेस्ट दिया वो कहाँ पर पोस्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ। उस ईमेल आईडी पर आप अपना टेस्ट, रिव्यू, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। उस पर आप मुझे मेल कर दीजिए, और जो जो बच्चे मेल करेंगे उनको हम वीडियो में उनका कमेंट शो करेंगे कि इन बच्चों ने निरंतरता के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और उन्हें रिजल्ट भी देखने को मिले। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो लिख देता हूँ। तो जो ईमेल आईडी है वो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ, ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी है बजरंगबली 0522@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना है। अब इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ टिप्स जो है वो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उससे पहले टाइमर को सेट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। अब पेपर को कैसे पूरा करना है उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो अपने साथ टाइमर जरूर रखें। एमसीक्यू और वर्ड प्रॉब्लम को डेली करें। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए हमेशा वर्ड प्रॉब्लम और एमसीक्यू को रोज करें। रिव्यू योर मिस्टेक्स एंड रीडू इनकरेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन, यानी जो आपकी मिस्टेक है उन्हें वापस एनालाइज करें, उन पे सुधार करें, और आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उसे वापस करें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। आगे हम बात करें तो कुछ फाइनल टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और चमत्कारी साबित होगी, वो है स्टे कंसिस्टेंट फॉर 10 डेज। मैं हर बार कहता हूँ धैर्यता और निरंतरता जो है वो सफलता की कुंजी है। अगर आपने धैर्यता यानी पेशेंस और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 10 दिन का विंटर वेकेशन मिल रहा है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो होने मार्च में थे लेकिन हो रहे हैं 1 महीने पहले। तो ये इस 10 दिन में आप अपनी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करके साइड में रख सकते हैं। फिर आपको सिर्फ पीवाईक्यू को एक बार वापस करना है और आप एलिजिबल होंगे 100 आउट ऑफ 100 के लिए। और अगली जो फाइनल टिप्स है वो है डोंट प्रोकास्टिनेट और डिले। आपको बिल्कुल भी, अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं चलाना है, गाने नहीं चलाने हैं। मैथ सॉल्व करते समय सिर्फ मैथ पे फोकस करना है, कोई प्रोकास्टिनेट नहीं करेगा और डिले कोई नहीं करेगा। रोज़ एक टाइम टेबल ना बनाएं, कुछ अपने जो है वो बना के रखें कि आज ये करना है वो करना है, और उन पे कार्य करें। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कौन सा चैप्टर किस दिन करना है, तो ये आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए आराम से आपको जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर दिला सकता है। की प्रोग्रेस स्टेट्स आफ्टर एवरी टेस्ट। आप जैसे जैसे रोज टेस्ट देंगे उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बट काम यह है कि आपको टेस्ट देना होगा। अब हम इस वीडियो के एंड की बात करें तो प्रिपरेशन को स्मार्ट करें। एस योर मैथ विंटर ब्रेक। अपने जो सर्दियाँ की छुट्टियां हैं उसमें मैथ को एस कर लें यानी जीत लें। गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड फ्यूचर टॉपर्स। आप एक फ्यूचर टॉपर हैं, मेरी तरह आप भी टॉप 15 रैंक जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। टॉप 15 के आप टॉप 1 रैंक भी सिक्योर कर सकते हैं। बस एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सब कुछ है। कंसिस्टेंसी बनाए रखें और सफलता हासिल करें। तो जुड़े रहिए बोर्ड जोन के साथ। धन्यवाद। और एक और बात,
अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दी है, उस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स। थैंक यू।